वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आरआईएमसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। तो मैथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरआईएमसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज को-प्राइम नंबर एंड राइट टू को-प्राइम नंबर्स। तो व्हाट इज को-प्राइम नंबर? को-प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स, दोज इंटीजर हुज एचसीएफ इज 1। तो ऐसे कोई भी दो इंटीजर जिनका एचसीएफ 1 होता हो या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता हो, उसे हम को-प्राइम नंबर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ऑल द नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर को-प्राइम नंबर। कॉन्जिक्यूटिव 1 और 2, 2 और 3, 3 और 5, 5 और 6। तो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर और टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, टू नेचुरल नंबर्स, टू होल नंबर्स are co-prime number, but in whole number we do not take 0 because 0 do not have any value और 1 का डिवाइड इसमें नहीं जाता है। तो होल नंबर कहां से? 1 से, नॉट 0। तो here you have to be remember all the natural numbers are in consecutive form, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 are co-prime number। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं दे ऑल आर को-प्राइम नंबर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर को-प्राइम नंबर, बट रिमेंबर इवन नंबर्स कभी भी को-प्राइम नंबर नहीं होते हैं। 2 4 4 6, तो यहां पर ये को-प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 2 एंड 4 का कॉमन फैक्टर होता है 2, 4 और 6 का कॉमन फैक्टर 2 है, और 4 और 8 का कॉमन फैक्टर 4 है। तो रिमेंबर व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स? को-प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, को-प्राइम नंबर्स आर दोज इंटीजर्स whose HCF is 1। इसी को हम अदर लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हैं, इंटीजर्स whose common factor is only 1 is called को-प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट, नेचुरल नंबर 1 और 2, 2 और 3, 4 and 5, 17 18, these are को-प्राइम नंबर। देन ऑड नंबर आप ले सकते हैं 3 5, 7 9, 11 13, 15 17, these are co-prime number। Then you take any integers in which only one is common factor, for example 22 and 25, these are co-prime number। तो को-प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स इन विच 1 इज कॉमन। देन 3 और 11, 15 और 11, 20 और 21, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ को-प्राइम नंबर। तो ये आपके आरआईएमसी दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आरआईएमसी जून 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज श्याम वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/6। तो श्याम से कहा गया कि किसी नंबर को आप 5/6 से मल्टीप्लाई करें। बाय मिस्टेक ही डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5/6। मल्टीप्लाई करने की जगह उसने डिवाइड कर दिया, 5/6 से डिवाइड किया। हिज नंबर वाज 55 मोर देन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर था उससे 55 ज्यादा आया आंसर। व्हाट वाज द नंबर? तो नंबर तो हमें पता नहीं है, तो व्हाट वी टू डू, वी हैव टू
लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर हम ले लेते हैं कि वो x है आपका। इस नंबर को शाम से कहा गया कि आपको 5/6 से मल्टीप्लाई करना है। उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को उन्होंने डिवाइड कर दिया 5/6 से। करना क्या था, मल्टीप्लाई, x इंटू 5/6 से मल्टीप्लाई करना था। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 55। क्या होना है, ये हो जाएगा आप पास में x इंटू, जैसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5 एंड नेक्स्ट 5x/6 इक्वल्स टू 55। नाउ 6x/5 माइनस 5x/6 इक्वल्स टू 55। नेक्स्ट स्टेप आप पास में हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसका हम एलसीएम लेंगे इज 30। तो डिनोमिनेटर अब आपका हो गया है 30, डिवाइड द 30/5, 6 टाइम्स 6 6 जा 36। तो डिवाइड करेंगे 5 से और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 का डिवाइड करेंगे 30 में 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 25x equals to 55. What you get here? Here you get 11x/30 equals to 55. X equals to 55 multiply 30 upon 11. 1 time, 5 times. What you get? 30 into 5, 150. Number is 150. Remember students, you have to follow the proper method of writing solving the question. स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सॉल्व करना है। आराम से आपको हर स्टेप का नंबर देता है। अगर आपने शॉर्टकट मेथड अपनाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो टेक केयर, आपका आंसर 150 है। अगर आप चाहते हैं कि इसको क्रॉस चेक किया जाए कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो 150 को 5/6 से मल्टीप्लाई करिए, यू गेट 1 और 6 2 जा 12, 5, व्हाट यू गेट 125। 150 इंटू 6/5, व्हाट यू गेट 1 टाइम और 30, 180। क्या इन दोनों का डिफरेंस 55 आ रहा है? यस। 180 माइनस 125 you get 55. That means your answer is absolutely correct. Next question. X equals to 3/2 power 2 multiply 2/3 minus power 4. Find the value of x minus 2. तो x minus 2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉपर वैल्यू और सॉल्यूशन ऑफ दिस x. तो x इक्वल्स टू 3/2 2। हमें क्या करना होता है, बेस को सेम करना होता है। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ 2/3 है। तो हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 3/2। जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव का क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। x इक्वल्स टू, नाउ बेस आर सेम, देन मल्टीप्लाई की कंडीशन में पावर प्लस हो जाती है। 3/2 2 + 4, तो you get 3/2 raised to power 6. That is the value of x. Now what we have to find out? We have to find out x minus 2. So what is the value of x? X value is 3/2. That is the value of x power 6. इसका क्या निकालना हमें, -2 निकाल देना है। What you get? x minus 2 equals to 3/2 raised to power 6 2 जा 12 -12। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ कि हमने इसको रेसिप्रोकल किया। काफी बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो माइनस की जगह मेरी आंसर प्लस आता है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। अब चेक कर लेते हैं कि आपको ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है, व्हाई यू हैव सच टाइप ऑफ कंफ्यूजन। नाउ x इक्वल्स टू 2/3 -2। जैसे ही हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, इंटू 2/3 -4।
x इक्वल्स टू 2/3, एज वी नो दैट कि अगर पावर अलग अलग है बेस सेम है और मल्टीप्लाई की कंडीशन में है तो हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कंडीशन में पावर प्लस हो जाएगी, -2 प्लस -4, व्हाट यू गेट, x इक्वल्स टू 2/3 -6. Now here the value of x is 2/3 -6. x equals to 2/3 -6. अब इसको आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना आपको -2 की पावर, यहाँ -2 लगा और जैसे ही आपका -2 लगेगा पावर में तो आपका आगे वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x -2 और यहां पर अब आपका पावर -2 और लगा दो इस x की वैल्यू पे, -2, x -2 इक्वल्स टू 2/3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12. अब यहां पर आप देखोगे कि 12 प्लस का है या माइनस का है, लेकिन थोड़ा सा नजर मारिए बेस अलग अलग हो चुका है, यहाँ बेस है 3/2, यहाँ बेस है 2/3, 2/3 की पावर 12 और 3/2 की पावर -12. अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आता है बेटा आपको, 2/3 प्लस में 12 हो जाएगा, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 3/2 -12 हो जाएगा. इन बोथ द कंडीशन आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट. ध्यान दीजिए केवल रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल का आंसर कंफ्यूजन ना होइए, आपका आंसर 3/2 -12 करेक्ट है या फिर 2/3 पॉजिटिव 12 दैट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सॉल्यूशन, यहां पर वेरी इजी क्वेश्चन आया है आरएनसी का, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.005. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 into 5 into 5 125. You have to insert the decimal, count the number of digits after the decimal, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, and insert the decimal. That is the multiplication, but we have to write in the p by q form, so we have to remove this decimal and what we get, 125 upon 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. आप डायरेक्टली 25 से काट सकते हैं, 125 से काट सकते हैं, 125 से 1 टाइम, 125 से आपका जाएगा 8000 टाइम्स, तो व्हाट यू गेट 1/8000. तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट्स योर आंसर. तो इट इज इन इंटीजर फॉर्म 1/8 and 8000. What do you mean by the integers? Integers means all negative and positive numbers are called integers. Next, the inner circumference of a circle, inner circumference of 14 meter wide circle. तो आपके पास क्या बेटा एक सर्कल है, इसका इनर सर्कमफ्रेंस और आपको रेडियस दे रखा, आउटर का आपका डायमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, दो सर्कल का डिस्टेंस. तो ये जो विड्थ है ये आपका 14 मीटर और इसका जो रेडियस है ये आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है. इनर रेडियस प्लस 14 मीटर इक्वल्स टू आउटर रेडियस, आउटर सर्कल रेडियस, ये हमें फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस. So first of all we have to find out the radius. For that circumference is given, circumference equals to 2 pi r equals to 440 meter. So 2 into 22/7, that is the value of pi, into r equals to 440. Now r equals to 440 into 7/44, 1 time 10 times, what you get 70 मीटर. अब ये जो 70 मीटर है ये इनर रेडियस आ गया. आउटर रेडियस के लिए इस विड्थ को हमें प्लस कर देना है. हमें पूछा क्या गया है, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल. तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल
इक्वल्स टू 70 मीटर प्लस 14 मीटर इक्वल्स टू 84 मीटर। ये आरएमसी का आपका 2019 का दिसंबर पेपर का क्वेश्चन है। तो सो वी डिस्कस्ड 5 important question of RIMC. Remember 2 to 3 things regarding to RIMC पेपर। आपने देखा होगा कि RIMC के इंग्लिश के अंदर नंबर कटते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, आपका कोलन, सेमी कोलन, कैपिटल लेटर, उनमें नंबर कट जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखते हो कि मैथ में स्पेलिंग का कोई नंबर नहीं कटता है। इट्स ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज बेटा वो राइटिंग है, इंग्लिश राइटिंग है। इंग्लिश राइटिंग में आप इंग्लिश ग्रामर को फॉलो नहीं करेंगे तो नंबर डेफिनेटली आपको डिडक्ट होगा, 0 नंबर अलॉट कर दिया जाएगा इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स। बट हियर यू हैव टू बी फॉलो द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। बट इफ देयर इज अ सिली मिस्टेक रिगार्डिंग टू द स्पेलिंग्स इन मैथमेटिक्स, तो नंबर स्पेलिंग मिस्टेक का बिल्कुल भी नहीं कटेगा मैथ में। बट यू हैव टू टेक केयर, किसी तरह की गलती ना हो, and you have to follow the proper procedure of writing answer for mathematics. That is, you have to follow proper steps. Thank you for watching Royal Defense Academy YouTube channel. Bye bye.